आज हम परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद करेंगे। ये क्लास एसएससी, बैंक, यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम सभी के लिए बेनिफिशियल है, जहाँ पर मैथ सेक्शन पूछा जाता है। अगर जैसे इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई एक है, उसको हम 100% बोलते हैं। कैसे? देखिए, 100% का मतलब है 100, तो ये हो गया एक, ठीक है। और अगर 1/2 है तो वो हो गया 50%, ठीक है। अगर 1/3 है तो हम 33.3% बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर 1/4 इसको हम 25% बोल सकते हैं। और 1/5 है, इसको हम 20% बोल सकते हैं। सही है ना? ऐसे। और अगर 1/6 है तो उसको हम 16.67% बोल सकते हैं। और अगर 1/7 है तो उसको हम बोल सकते हैं 14.28%, ठीक है। और अगर हमें ऐसा प्राप्त हुआ जैसे 28/56, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट आई से लिखेंगे 2/7, ठीक है, क्योंकि ये इसका जस्ट मल्टीप्लाई 2 है। और अगर 1/8 है तो उसको 12.5% होगा ये। और अगर 1/9 है तो उसको हम 11.11% लिखते हैं। जबकि 1/11 है, उसको हम लिखेंगे 0.9%, ठीक है। 9.09%, इसको 1/11 बोल सकते हैं। और 1/10 10% है। और 1/12 है 8.33%, ठीक है। और 1/13 इसको हम 7.7% बोलते हैं। 1/14 है, उसको हम 7.14% बोल सकते हैं। 1/15 है, उसको हम 6.66% बोल सकते हैं। और यहाँ लिख लेते हैं 1/16 है, इसको हम बोल सकते हैं 6.25%। और अगर 1/17 है, इसको हम लिख सकते हैं 5.88%, ठीक है। और अगर 1/18 है, इसको हम 5.55% लिख सकते हैं। और 1/19 है, इसको हम 5.252% लिख सकते हैं। अगर एक वैल्यू और बढ़ाओगे तो आप यहाँ पे 5 और लिख लेना, ठीक है। और 1/20 है वो 5% है। यानी हमने 1 से लेके और 20 तक का रेसिप्रोकल वैल्यू ज्ञात कर लिया है। यही मोस्टली काम आते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। जैसे आपको क्यूब याद करना सिखाए, क्यूब आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो और आप याद भी कर सकते हो। तो आपको देखो, क्यूब 1 to 30, और इसमें स्क्वायर भी याद करेंगे अपना। और कैसे करेंगे देखिए, अगर कोई वैल्यू जैसे x है और ये x³ है, ठीक है। तो जैसे 1 का 8 होता है, 2 का छोड़िए, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना। 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है,
5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, ठीक है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है, ठीक है। अगला फिर एक्स क्यूब। अगर 11 का करेंगे तो उसको हम 1331 बोल सकते हैं, और अगर 12 का करेंगे तो उसको हम 1728 बोल सकते हैं, और अगर 13 का क्यूब करेंगे तो उसको हम 2197 बोल सकते हैं, और अगर 14 का क्यूब करेंगे उसको हम 2744 बोल सकते हैं, और अगर 15 का क्यूब करेंगे उसको हम 3375 बोल सकते हैं, और अगर 16 का क्यूब करेंगे उसको 4096 बोल सकते हैं, और 17 का क्यूब करेंगे उसको हम 49 43 बोल सकते हैं, ओ सॉरी 13 49 13। 18 का करेंगे उसको 58 32 बोल सकते हैं, 19 का करेंगे उसको हम 68 59 बोल सकते हैं, और 20 का करेंगे उसको हम 8000 बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्स क्यूब। अगर 21 दे दिया तो उसका डायरेक्ट वैल्यू हमें 9261 याद होना चाहिए। 22 दे दिया उसका 10,648 होना चाहिए, और अगर 23 दे दिया तो उसका 12,167 याद होना चाहिए, और 24 दे दिया उसका 13,824 याद होना चाहिए, और 25 दे दिया तो उसका 15,625 याद होना चाहिए, और अगर 26 दे दिया तो उसका 17,576 याद होना चाहिए, और अगर 27 दे दिया तो उसका 19,683 याद होना चाहिए, और 28 दे दिया तो उसका 21,952 याद होना चाहिए। अगर 29 दे दिया तो उसका 24,389 याद होना चाहिए, और अगर 30 दे दिया तो उसका 27,000 याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको क्यूब याद कर लो, ठीक है। स्क्वायर याद करें, कहाँ तक करें बताओ। हम करेंगे 1 से 20 तक, तो आपको सबको याद होता है। 1 से 20 तो सबको याद होता है। हम करेंगे 21 से 50 तक, ठीक है। 21 से 50 तक हम याद करेंगे। जैसे एक्स है और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर 21 दे दिया तो हम 441 बोलेंगे, 22 दे दिया तो उसको हम 484 बोलेंगे, और अगर 23 दे दिया उसको हम 529 बोलेंगे, और हमें 24 दे दिया उसको हम 576 बोलेंगे, और अगर हमें 25 दे दिया तो उसको हम बोलेंगे 625, और हमें 26 दे दिया तो उसको हम बोलेंगे 676, और हमें 27 दे दिया तो उसको हम 729 बोलेंगे, और हमें 28 दे दिया तो उसको हम 784 बोलेंगे, और हमें 29 दे दिया तो उसको हम 841 बोलेंगे, और हमें 30 दे दिया तो हमको डेफिनेटली 900 बोलेंगे, और 31 दे दिया तो उसको हम 961 बोलेंगे, और अगर 32 दे दिया तो उसको हम 1024 बोलेंगे, और अगर 33 दे दिया तो उसको हम 1089 बोलेंगे, और अगर 34 दे दिया तो हम 1156 बोलेंगे, ठीक है। और 35 दे दिया तो उसको हम 1225 बोलेंगे, ठीक है। और हम 36 दे दिया उसको हम 1296 बोलेंगे, और 37 दे दिया 1368 बोलेंगे, और 38 दे दिया 1444 बोलेंगे, और 39 दे दिया तो 1521 बोलेंगे, 40 दे दिया 1600 बोलेंगे, 41 दे दिया 1681 बोलेंगे, 42 दे दिया 1764 बोलेंगे, 43 दे दिया 1849 बोलेंगे, 44 दे दिया 1936 बोलेंगे, 45 दे दिया 2025 बोलेंगे, 46 दे दिया
2116 बोलेंगे, 47 दे दिया, 2209 बोलेंगे, 48 दे दिया तो 2304 बोलेंगे, 49 दे दिया तो 2401 बोलेंगे, और 50 का आप निकाल लेंगे 2500 होता ही है। ये 21 से 25 हो गए। लेकिन देखो 38 है, अगर इसका मान लो याद नहीं है तो आप ऐसे करो, देखो 8 का 64, 6, 8 या 24 दूना 48, और 6 कितना होता है 54, 5, 3 तिया 9 और 5 14, देखो 36, 38 का 1444 है ना। हाँ, अब जैसे मान लो 41 का अपन को याद नहीं होता तो बाई चांस आप एक का स्क्वायर कीजिए, एक, फिर 4 एकम 4, फिर उसको दुगुना 8, 8 लिखिए और 4 चौको 16, ऐसे कर लीजिए आप। कर लिया ना, ये आ गया। मान लो आपको 23 का नहीं आता, 43 का, तो 43 कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12 और जस्ट दुगुना 24, तो 24 में 4 तो 80, 4 का होता है 16 और 2 18, ऐसे याद कर लो। ठीक है, कैसे भी याद कर लो आप। जैसे आप 47 का निकाल लेंगे, 7 का 49, ठीक है, 7 चौक 28, दूना 56 और 4 60, 6 4 चौको 16 और 6 22, आप ऐसे भी निकाल लो, 2209 ये रहा 47। और जैसे मान लो 35 है, 25 है, 15 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, तो इसमें आप ऐसे करो कि जो लास्ट में 5 5 है ना, 5, ये, तो इसका तो आप स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो गया, और जो पहली संख्या है उसको अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, 7 है तो 8 से गुणा करो तो ये हो गया 5625, और इसमें होगा 600, 4225, इसमें 5 का 30, 30 25, इसमें 4 को 5 से करेंगे तो 20 25, इसमें 3 को 4 से करेंगे तो 12 25, इसमें 2 को 3 से करेंगे तो 625, और इसमें 1 को 2 से करेंगे तो 225। आप ऐसे भी ज्ञात कर लो, बहुत सारे ट्रिक्स है, जैसे याद करो वैसे। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट याद करोगे तो थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा याद होगा फटाफट, बाकी ट्रिक्स तो एग्जाम में काम नहीं आती है, बाकी ये छोटी मोटी जो ट्रिक्स है आप उसको थोड़ा देख लीजिए, वो काम आ जाएगी।